Hello everyone, Class 6 Heritage Maths, Exercise 4.4, Question number C. First given here, write absolute value of each. प्रत्येक नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना है. ए दिया गया है 5, तो लिखेंगे बिकॉज सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 इज़ 5 होगा. -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 5 आएगा. 8 का एब्सोल्यूट वैल्यू 8 आएगा और -125 का एब्सोल्यूट वैल्यू 125 आएगा. -645 का एब्सोल्यूट वैल्यू 645 आएगा. 5009 का एब्सोल्यूट वैल्यू 5009 आएगा और -7160 का एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा 7160. यानी जितने भी आपको इंटीजर्स मिलेंगे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वो सबके एब्सोल्यूट वैल्यू जो होंगे वो पॉजिटिव ही आते हैं. यहाँ पे दिया गया माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू -6 इक्वल हो जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे यानी -6 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा 6 होगा, लेकिन उसके पहले क्या है ब्रैकेट, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू के पहले माइनस का सिंबल है, तो आंसर आ जाएगा -6. अब बोला जा रहा है -6 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना आ जाएगा 6. क्लियर. क्वेश्चन दिया गया है, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो -13 और -6 को ऐड कर देंगे तो आएगा आपका -19 और -19 का एब्सोल्यूट वैल्यू आता है 19. अब लिख देंगे सो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 19 इज़ 19. क्वेश्चन नंबर F दिया गया है कि -25 + 4 दिया गया है, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो 25 में से 4 माइनस करेंगे तो 21 आएगा, लेकिन आंसर क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि बड़ा वाला इंटीजर क्या है नेगेटिव है. अब -21 का एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगा 21, सॉल्व करेंगे तो अब 21 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, तो लिखेंगे सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 21 इज़ 21. क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, नेम 2 इंटीजर्स दैट हैव द गिवन नंबर एज द एब्सोल्यूट वैल्यू. आपको हमने बताया है कि चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, उनका एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही होता है. तो जैसे 50 का दो इंटीज़र आपको बताने हैं जो एब्सोल्यूट वैल्यू में काउंट होते हैं, जिनका वैल्यू सेम होता है, तो 50 का एब्सोल्यूट वैल्यू 50 होगा और -50 का एब्सोल्यूट वैल्यू 50 होगा. सेम कंडीशन वही फॉलो किया जाएगा 76 में. टू इंटीजर्स कौन से हो जाएंगे 76 एंड -76, क्योंकि जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इक्वल आना चाहिए, यानी 76 का 76 होगा -76 का 76 होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन सी दिया गया उसी में 245, तो दो इंटीजर क्या हो जाएंगे 245 एंड -245. 759 के टू इंटीजर्स क्या हो जाएंगे एब्सोल्यूट वैल्यू में सेम वैल्यू के 759 एंड -759. यहाँ भी सेम कंडीशन है. 2163 के टू इंटीजर्स हो जाएंगे 2163 एंड -2163. क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, इवेलुएट करना है. इवेलुएट करने में एब्सोल्यूट वैल्यू ही फाइंड आउट करना है. ए दिया गया है एब्सोल्यूट वैल्यू 2 ± एब्सोल्यूट वैल्यू 2. क्लियर. इनको सॉल्व करना है तो 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू 2 आएगा, यहाँ पे प्लस का सिंबल दिया गया है. -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा 2, यानी 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, आंसर आ जाएगा. बी दिया गया है -5 एब्सोल्यूट वैल्यू है +3 है, तो -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू +5 आएगा और फिर बीच में है प्लस का सिंबल, 3 का 3 आएगा, आंसर आ जाएगा 5 + 3 इक्वल हो जाएगा 8. क्लियर. सी दिया गया है 7 - 3 × 5 - 1 5, तो 7 - 3 को सॉल्व करेंगे तो 7 - 3 हो जाएगा 4 × 5 - 5 0, यानी 4 का एब्सोल्यूट वैल्यू 4 होगा, 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू 0 होगा, एंड यहाँ पे इंटू का सिंबल है तो 4 × 0 आ जाएगा 0, आंसर. क्वेश्चन नंबर डी दिया गया है -30 एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय -5 एंड माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू 7. तो -30 का +30 डिवीज़न का सिंबल, फिर -5 का 5 एंड बीच में माइनस का सिंबल है, फिर देंगे 7 का एब्सोल्यूट वैल्यू 7. पहले हम डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा 5 × 6 = 30, यानी 5 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे तो 30 आ गया, यानी 6 लिख देंगे. फिर यहाँ पे माइनस का सिंबल है, फिर 7 लिख देंगे. अब माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा -1. क्लियर.
वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।